ओम शांति। गरुड़ पुराण ब्रह्मा कुमारी ज्ञान 16वां पार्ट है आज। मृत्यु के समय क्या सच में दान और पूजा काम आते हैं? मृत्यु के समय क्या सच में दान और पूजा काम आते हैं? कहते हैं मृत्यु के समय मुख में गंगा जल हो, तुलसी दल हो, भगवान का नाम लो, गाय का दान करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये 5 काम करो मृत्यु के समय। जो मरने वाला है उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो, भगवान का नाम लो, गोदान करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। गंगा जल गंगा नदी का पानी है। उस गंगा के पानी के लिए कहा जाता है कि इस नदी को साफ किया जाए। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी पीना तो छोड़ो, नहाने के लायक भी नहीं है, खेती में देने के लायक भी नहीं है, इतना उसमें केमिकल मिला हुआ है। अब मरने वाले को गंगा जल पिलाएंगे, वो क्या होगा? पहले ही इन्फेक्शन, उसको बीमार है और उसके जो है ना आप गंदा पानी उसके मुंह में डाल रहे हो तो क्या होगा बताओ। तुलसी का पत्ता अनेक प्रकार की बीमारियों से इलाज करने में सहयोग देता है, परंतु मरने वाले के मुंह में डालने से क्या होगा? वो रोक तो सकता नहीं है। भगवान का नाम लेते रहो। अब कोई अपने बच्चे का नाम रटता रहे, चाहे उसने नारायण रख रखा हो, नारायण नारायण करता रहे। आएगा कौन? क्या करेगा आकर के? गौ दान करो। गाय दान करेंगे, पंडित को मिलेगी, गाय का क्या फायदा पड़ेगा? गाय मेरे घर में भी घास खाती थी, दूध देती थी, मैंने पंडित को दान कर दी, वो भी घास खिलाता है, दूध लेता है, बादाम तो खिलाता नहीं। वो तो गाय को खुशी हुई हो कि मैं कंजूस के पास थी, मैं अब जो है ना बहुत अच्छे उसके पास आ गई हूं, ब्राह्मण के पास, वो रोजाना मुझे बादाम खिलाता है, वो तो घास खिलाता था। गाय को कोई फायदा हुआ हो तो बताए। जब गाय को कोई फायदा, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा गाय को बादाम क्यों खिलाते थे? ब्रह्मा बाबा गाय को बादाम खिलाते थे। इसका यहाँ खिलाते थे? इसका यहाँ तो कोई संबंध नहीं है ना भाई। गौ दान करते, गाय को दान करना मतलब गाय दान करेंगे, ब्राह्मण के पास जाएगी, ब्राह्मण ने भी वही उसको घास खिलाना है और दूध लेना है। गाय को कोई फायदा हुआ हो तो वो अपनी पीठ पर बिठाकर विषय वैतरणी नदी को पार करे। ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ब्राह्मण पैदाइशी भूखे, उनको खाने के लिए चाहिए। तो ये 5 बातें दुनिया वाले कहते हैं होना चाहिए, पर तो इनका होने का कोई फायदा नहीं। क्या यह सब वाकई किसी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं? पहला प्रश्न करो। दिला सकते भाई।
तो किसी भी आत्मा को ये मुक्ति नहीं दिला सकते। या फिर परमात्मा के ज्ञान और योग से पवित्र बनने का मार्ग ही सच्चा है, ये तो ठीक है कि परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपने आप को पवित्र बनाएंगे तो बात अच्छे बन जाएंगे। और ये भी कि मृत्यु के समय किससे आत्मा का सच्चा लाभ होता है, किससे आत्मा को सच्चा लाभ होता है। नंबर 1, भक्ति मार्ग की परंपरा। सदियों से भारत में यह मानता रही है कि अंत समय धार्मिक कर्म, दान, पूजा, मंत्र, जाप आदि पाप आत्मा के पापों से मुक्त कर देते हैं। गौदान करो, शालिग्राम पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम, ब्राह्मण भोजन, गंगा जल, तुलसी मंत्र आदि शास्त्रों से प्रमाण भी दिए जाते हैं। शास्त्रों में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे अजामिल की कथा, किसको पता है अजामिल के बारे में? जिसने सारा जीवन कोई पुण्य का काम नहीं किया और पाप करता रहा, और जब मरने लगा तो अपने बच्चों को बुलाया और भगवान ने पूछा कहां जाना चाहता है परामर्श? कहता कहीं भी जाना हो पहले मुझे तुम नरक में भेजो, मैं वहां से स्वर्ग को जो खुशी है उसको मैं वहां नहीं ले जाऊंगा, वो तो यहां ही रहेगी। एकादशी व्रत, सारा का सारा वैतरणी और गौदान, गौदान करेंगे तो वैतरणी नदी से पार करेंगे। एकादशी व्रत के पुण्य का फल, एकादशी का व्रत रखो और उसके पुण्य का फल, यदि वो नहीं रख सकता तो कोई और रखे और पुण्य का फल उस टाइम उसके सामने वो दे दे। लेकिन इस क्या आत्मा को इन कर्म कांडों से सच्ची मुक्ति मिलती है? ज्ञान मार्ग की दृष्टि से आप सुनिए, परमात्मा शिव की वो सच्ची आवाज जो साकार ब्रह्मा के तन में आकर मुरली द्वारा हमें गहन ज्ञान देता है। अब तुम्हारा अंत काल समीप है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। साकार मुरली में इसका जो वर्णन किया है, भक्ति मार्ग में पूजा की जाती है, ज्ञान मार्ग में समझ और अनुभव किया जाता है। ज्ञान मार्ग में समझ और अनुभव, ज्ञान मार्ग में क्या होता है? समझ भी होती है और अनुभव किया जाता है। भक्ति मार्ग में दान होता है, ज्ञान मार्ग में कर्म परिवर्तन होते हैं, मतलब हम गंदे कर्म करने की बजाय अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। भक्ति मार्ग में हम पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में परमात्मा की संतान और सहयोगी। ज्ञान मार्ग में परमात्मा की संतान और सहयोगी। दीप धूप निवेद, इनसे परमात्मा को नहीं बुलाया जा सकता। कितना धूप दीप जला लो, इससे भगवान कोई आने वाला नहीं है। निराकार शिव बाबा को याद करने से ही आत्मा पावन बनती है। यहां यह समझाना जरूरी है कि याद करने का मतलब है परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। जब हम परमात्मा के कहे अनुसार सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो
तो क्या होगा? निराकार शिव बाबा को याद करने से आत्मा क्या होगी? बाबा की श्रीमत पर चलने से आत्मा पवित्र होती जाएगी, उसके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। मृत्यु के समय क्या काम आता है? जब मरने का टाइम आता है, क्या चीज काम आती है? मृत्यु के समय भक्ति मार्ग के अंदर दुनिया वाले कहते हैं किया गया दान यदि ज्ञान और याद से रहित हो तो वे सिर्फ एक भावनात्मक कर्म बन जाता है। मृत्यु के समय मतलब ज्ञान और याद रहित, बाबा की डायरेक्शन के बिना मतलब कुछ भी होता है वो बाबा के अनुसार, ड्रामा के अनुसार कुछ लाभ करने वाला नहीं, तो वे सिर्फ एक भावनात्मक कर्म बन जाता है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। लेकिन मृत्यु के समय अगर आत्मा को ये निश्चय हो कि मैं एक चैतन्य आत्मा ये शरीर छोड़ रहा हूं और मैं अपने मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, ये शरीर छोड़ रहा हूं और मैं अपने परम पिता शिव बाबा के पास जा रहा हूं। जब सारा अंतिम समय आता है तब ये आता है कि मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं। तो ये स्मृति और योग आत्मा को मुक्त कर देती है। ये अंतिम समय में सच्चा सुमिरन है, ना कि श्लोक, ना कोई पंडित, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे प्राप्तियां हो गई है। तो निष्कर्ष क्या निकला? पूजा, दान, मंत्र ये सब भक्ति मार्ग के सुंदर साधन है। अब पूजा करो, दान करो, मंत्र का जाप करो, फिर क्यों नहीं हो रहा? फिर कहेंगे कल बच गया था ना। मंत्र सलाह लेना, पूजा, दान, पाठ, दान वगैरह सब ये भक्ति मार्ग के सुंदर साधन है, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति केवल ज्ञान और योग के मार्ग से मिलती है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें सिखाता है धर्म नहीं, आत्म धारणाएं बदलो। धर्म मत बदलो, आत्म धारणाएं बदलो। धर्म नहीं, आत्म धारणाएं बदलो। धर्म नहीं बदलो, आत्मा की धारणाएं बदल दो। कर्म नहीं, दृष्टिकोण बदलो, तभी मिलेगा परमात्मा का सच्चा साथ। भाई जी हाँ जी, लाइन ठीक से एक बार मतलब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में सिखाता है धर्म नहीं बदलो, आत्म धारणाएं बदलो। जो हमने अपने जीवन में नियम धारण किए उनको बदल दो, वो गंदे से अच्छे बना दो। कर्म नहीं, दृष्टिकोण बदलो। चाहे दृष्टिकोण
दृष्टिकोण बदलो तब ही मिलेगा परमात्मा का सच्चा साथ। दृष्टिकोण बदल जाएगा, भक्त की बजाय ज्ञानी तो आत्मा की तरह सोचना शुरू करेंगे तो आपको तब ही मिलेगा परमात्मा का सच्चा साथ। अब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमें याद दिला रहे हैं, अंत समय के बस मुझे याद करो। अंत समय बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अगर आपने अब तक केवल पूजा पाठ और दान को ही धर्म माना है तो अब ज्ञान और योग से आत्मा को शीतल शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96 और कोई प्रश्न हो तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम